Assalamu alaikum friends, welcome back to my another video. So today we learn how to write Arabic Zulz calligraphy with measurement and without measurement. पहले हम with measurement भी लिख के देखेंगे, after that हम without measurement उसे अपने हुर्फ तहज्जी में properly लिख कर देखेंगे। यहाँ मैंने 7 कट लगा लिए हैं क्योंकि हमारा अलिफ जो है 7 कट का होता है और इसकी जो विड्थ है वो हमारी बेसिकली 1 कट की रहती है। तो जब हम अलिफ को लिखेंगे तो अलिफ हमारा थोड़ा सा तिरछा जाता है, इतना तिरछा कि हमारा जो नीचे से है आधा कट का गैप रहता है और इसका जो ताज होता है वो होता है 1.25 कट और इसकी विड्थ रहेगी 1 कट। अब हम इसे अपनी तख्ती में लिख लेते हैं विदाउट मेजरमेंट। आप जब भी प्रैक्टिस करें तो विद मेजरमेंट प्रैक्टिस करें और इतनी बार प्रैक्टिस करें कि आप जब विदाउट मेजरमेंट लिखें तो वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट आना चाहिए। जब आप उसे लिखने के बाद मेजर करें तो वो बिल्कुल एक्यूरेसी आपकी आनी चाहिए। बा जब हम लिखेंगे तो इसकी जो विड्थ है वो 3.5 कट रहेगी और इसका जो हम स्टार्टिंग में बनाएंगे वो 1 कट जाएगा और ये 1 कट जो है नीचे से तिरछा जाता है और हमारा बा आखिर से जो है गोल रहता है और इसकी जो लेंथ है वो रहती है 6 कट। अब हम इसे तख्ती में लिख लेते हैं अपने 1 कट का लगाकर। 1 कट ये ऊंचा जाएगा ऊपर से, नीचे से नहीं, बस आगे से, पीछे से 1 कट और ये हमारा इतना गोल होना चाहिए जब हम इसे मिलाएं तो ये पूरा प्रॉपर सर्कल बनाए। सा हम लिखेंगे, इसकी विड्थ रहेगी 2 कट, हम 2 कट लगा लेंगे और इसका जो लेंथ रहेगी पूरी वो रहेगी 6 कट। 1 कट में हम जो इसका नीचे जो पूंछ वाला पोर्शन है वो 1 कट में आना चाहिए, इसलिए ऐसे लाइंस लगाकर जब आप करेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। और ये 1 कट यहाँ पर लगा लिए मैंने और 1.5 कट कि ये इतनी गहराई में जाकर लिखा जाएगा और ये जो पीछे से इसकी पूंछ है वो अंदर वाले 1 कट में ही रहेगी। और जब हम हुर्फ तहज्जी में लिखेंगे इसे तो ये मैं आपको इसलिए लिख के दिखा रही हूँ ताकि आपका जो मेजरमेंट है हुर्फ तहज्जी में जब हम लिखते हैं तो डिस्टेंस मेंटेन हमें करना है साथ में कि बा के ऊपर सा आना चाहिए, कितना डिस्टेंस हमें किस हुर्फ में कितना डिस्टेंस रखना चाहिए। जीम जब हम लिखेंगे तो 5 कट का जो जीम की जो ऊपर वाली लाइन है वो 5 कट की रहेगी और इसकी जो लेंथ है वो 6 कट की। और इसकी जो जब हम लाइन लगाएंगे तो इतनी तिरछी होनी चाहिए कि हमारा जो है 1.25 कट का गैप होना चाहिए, बिल्कुल सीधी लाइन नहीं बनाएंगे हम। इसका ताज बना लेते हैं, ताज इसका 1 कट का रहेगा और हम जब नीचे की तरफ लेकर आएंगे जीम को तो ऊपर वाली लाइन में कम से कम 2 नुक्ते जो है क्रॉस करते हुए लाएंगे, उसी लाइन पर मतलब ट्रेस करते हुए लाएंगे और हमारी जो इसकी पूंछ है वो हम 2 कट तक बाहर रखेंगे। यहाँ पे मैंने लगा लिया है 1 कट का डिफरेंस आएगा। बीच में जब हम लाइन लगाएंगे और दोनों को साथ में जोड़ेंगे तो ऊपर की तरफ 1 कट का डिस्टेंस आएगा और नीचे हमारा 1.5 कट का डिस्टेंस। तो ये हमारा हो गया जीम। अब हम ऐसे लिखते हैं अपनी तख्ती में। ध्यान रखें जब हम जीम को लिखे तो जो हमने ऊपर लाइन डाली है तो उसका पेट जीम का वो लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल एक लाइन में सीधा लाइन में मेजर करें। वो बिल्कुल देखें जैसे ऐसे मैं लाइन डालूं तो वो बिल्कुल सीधी आए। अब हम दूसरा जीम लिखेंगे। दूसरा जीम की जो ऊपर वाली लाइन है वो भी 5 कट की ही रहेगी। ऐसे मेजर करके आप लिखें और ऐसे प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा जल्दी और आसानी से आपको समझ आएगा। और इसकी जो लेंथ रहेगी वो 7 से 8 कट रहती है। ये हमने
थोड़ा सा इसमें हमने जो पहले वाला जीम था उसमें ऊपर की तरफ खींचा जा रहा था और इसमें हम अंदर की तरफ इसे बैंड करेंगे और ये बीच में एक कट लगाकर 10 डिस्टेंस जाना चाहिए। अब इसे राउंड करते हुए हम लेकर आएंगे। ऊपर मैंने पहले ही 2 कट लगा लिए हैं ताकि ये मेजर करने में आसानी हो, और नीचे भी हमारा जो उठान है इसकी वो 2 कट रहेगी और बीच में खाली जगह वो 3 कट रहेगी। इसे लिख लेते हैं। आप जितनी ज़्यादा इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो हाथ है वो लिखने में अच्छा होगा। तो यही कोशिश करें कि आप जितने ज़्यादा देख कर लिख सकते हैं उसको लिखें, प्रैक्टिस में रखें, तो आप जल्दी सीख पाएंगे। नाउ अब हम लिखेंगे अपना दाल का जो ऊपर वाला मेजरमेंट रहेगा वो 3 कट का रहेगा और नीचे हम 2 कट लगा लेंगे क्योंकि जो हमारी इसकी उठान है स्टार्टिंग से वो 2 कट की रहेगी। और ये इतना तिरछा हम लिखेंगे। नीचे वाला जो हमारा रहेगा, ऊपर तो हम 3 कट है लेकिन जो अंदर से रहेगा वो पूरा 4 कट जाना चाहिए हमारा। इसका भी हम ताज लगा लेंगे। तख्ती में हम लिख लेते हैं। अब जब हम रा लिखेंगे तो रा हमारे 3 तरीके के रा हैं। 1 2 3 4 5 6 6.5 कट का ये हमारा रा रहेगा और इसकी विड्थ जो रहेगी वो है 3 कट। और ये हम इसे लिखेंगे थोड़ा सा टिल्टेड और ये 3 कट तक गहरा जाएगा आखिर से 3 कट। और लास्ट में हमें बिल्कुल पौना कट आधे से ज़्यादा कट हम लेकर बिल्कुल एंड पर छोड़ देंगे। अब जब हुर्फ़े ताजी में हम सारे दाल रॉ एक साथ लिखते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर लिखे जाते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हुर्फ़े ताजी में किस तरीके से लिखे जा रहे हैं। तो हम दाल के से ऊपर से ही हम रॉ को शुरू करेंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा रा रहेगा उसको भी हम ये पिछले वाले रा के साथ रा के ऊपर लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे कट लगा लिए हैं 1 2 3 4 5 कट का हमारा रहेगा। और ये जो मेजरमेंट है 1 कट वाली, ये सेम बिल्कुल बा की तरह है कि हमारा ये 1.5 कट जाता है स्टार्टिंग का और बिल्कुल 1 कट आता है। और ये हमारा इतनी गहराई इसकी जाएगी 2 कट अंदर से। ये ताज लगा लेंगे हम रॉ का। लेंथ अब हम लिखेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, रा के ऊपर ही दूसरा रा हम लिखेंगे और ये हम इसका ताज लगा लेंगे। अब आखिरी रा है जो थोड़ा मुश्किल है, पर प्रैक्टिस से कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो हर चीज़ आसान है। एज इट इज स्टार्टिंग जो होगी वो पिछले रॉ की तरह होगी और पिछले वाले रॉ को हमने ऊपर की तरफ बेंड किया था, मोड़ दिया था, बट हम इसे मोड़ेंगे नहीं और इसे कंटिन्यू करेंगे आगे पूरे 6 कट के साथ। और ये हमारा 6 कट का रॉ। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।